जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने एक वीडियो डाला था इंटरव्यू का और बहुत सारे युवा ने मुझे व्हाट्सएप पर प्रतिक्रिया दी हैं, गुरुजी हम भी क्लास लेना चाहते हैं। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जो नंबर आपको दिख रहा होगा उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। लेकिन आज एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। महाराज क्या है, हमारा जब मन भ्रमित हो जाता है या हम संदेह में पड़ जाते हैं तो बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है। समय बहुत कम है, बहुत सारे युवा बोल रहे हैं सर हम ऑफलाइन आना चाहते हैं। मैंने मना करके रखा है ऑफलाइन नहीं भैया, अब तो समय नहीं है, समय बहुत कम है। इसलिए आप कोशिश करें हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ें और उसका क्लास का पूरा फ़ायदा उठाएं। हम गारंटी देते हैं कि सही से अगर आप हमसे पढ़ोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा और आप रैंक में भी आओगे। देखो पिछली बार हमारे ही बंदे रैंक में आए थे, बता रहा हूँ। मैं फ़ोटो दिखा दूंगा आपको, उनकी रैंक की लिस्ट भी दिखा दूंगा। चलो अब हम बात करते हैं जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था उसी संबंधी, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, बहुत सारे बंदे अभी भी कन्फ्यूज है कि हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या सिलेबस पढ़ें। देखो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही से पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारे जितनी भी वीडियो हैं उनमें मैंने एक से एक बहुत अच्छे आपको मार्गदर्शन दिए हैं, सिलेबस भी बताएं, इंटरव्यू को सही तरीका भी बताया है, वो जरूर देख लें आप लोग। अब मैं आगे जो बात करना चाहता हूँ, हो सकता है किसी को इस बात से चोट भी लग सकती है या हो सकता है किसी को लगता है मैं किसी अन्य यूट्यूबर की बुराई कर रहा हूँ। अब वो आप लोग सोच लेना। देखो भैया पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे युवा हमारे पास आए थे, बोले गुरुजी हम किसी चैनल से जुड़े हुए थे और हम अभी इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इंटरव्यू में हम फेल हो गए, हम आपसे जुड़ना चाहते। तो मैंने उनका रिव्यू लिया, उनका अनुभव पूछा कि आपका अनुभव कैसे रहा, क्या तरीका था पढ़ाने का। तो उनका कहना था कि गुरुजी हमको वीडियो मिलती थी, हम उसके माध्यम से हम पढ़ते थे। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों से, इसमें भले ही किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी स्वेच्छा है कि आपको कहाँ कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। बच्चों के मन में बहुत सारे संदेह होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का हमें भैया आंसर देना होता है। मैं कोई वीडियो बना कर डाल दूंगा, फिर आपके मन में 10 प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं कि ये नहीं तो ऐसे कैसे होगा, इसको हम और अच्छे से कैसे जवाब दे सकते हैं, या फिर गुरुजी की बाड़ी से वो उस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो फिर आपको कैसे मिलेगा। हम तो वीडियो बना के वही वही डाल देंगे जो उसका वास्तविक उत्तर है, लेकिन वहाँ पर जब क्रॉस क्वेश्चन आपसे किया जाता है इंटरव्यू में, फिर उसका जवाब आप कैसे दोगे। आज हमारा जो विषय था वो स्कंद पुराण था, तो उसी में बहुत सारे बंदों ने हमसे प्रश्न पूछ लिए और बहुत सारे प्रश्न साक्षात्कार वाले भी पूछ लिए। सबसे पहले प्रश्न था कि बताओ स्कंद पुराण में कितने खंड हैं, ये पूछ लिया। अब इसमें बंदे भ्रमित हैं क्योंकि 5 खंड भी लिखे हैं, 7 भी लिखे हैं, कई बंदे बोल रहे हैं गुरुजी 8 भी हैं, कई बोल रहे हैं कि 9 भी खंड हैं, कई बोल रहे हैं 6 ही खंड हैं। अब बताओ इसका निराकरण कैसे करोगे, क्योंकि किताबें अलग अलग प्रकार से हैं। तो आपको जवाब कैसे देना है, आपको एबब में कैसे जवाब देना है। जैसे मैं पूछूं स्कंद पुराण में कितने श्लोक हैं, तो किसी भाई ने पिछली बार बता दिया होगा इंटरव्यू में कि भाई श्लोक हैं 81,000, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। तो लेकिन जो बोर्ड था वो बोला नहीं भैया 81,000 नहीं है बेटा, 84,000 है। मैं आपका जो उत्तर है वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप किताब से पढ़ के आए हो। लेकिन अब हम आपको जो बता रहे हैं कि 84,000 श्लोक है, अब ढूंढते रहो कौन सी किताबों में है, लेकिन हमें जवाब कैसे देना है। आप कभी किसी भी पुराण के श्लोक पर आप कभी जिद मत पकड़ना, क्योंकि श्लोक अप डाउन है किताबों में अलग अलग प्रकार से, कहीं 500 का अंतर है, कहीं 500 कम है, कहीं ज़्यादा है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप वहीं पढ़ना है जहाँ निष्काम भाव से आपको पढ़ाया जाता है। जैसे हम अपना बता रहे हैं, जैसे हम बंदों को जोड़ लेते हैं, 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास हमारी मेम्बरशिप है, अभी 2750 रुपये में कंटिन्यू मेंबर से बंदे हमसे जुड़ रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको लाइफ टाइम हमेशा के लिए, कोई 6 महीने 5 महीने वाली बात नहीं है हमारे, हमेशा के लिए आपको हम जोड़ रहे हैं। वह आगे का हम ये कह नहीं सकते कि भाई कोई स्कीम आ जाए संस्था की अलग बात है, लेकिन आज तक हम जो कर रहे हैं वो हमको बता रहे हैं। इसमें आपको बुक भी देते हैं, PDF नोट्स भी देते हैं। सोमवार से शनिवार रेगुलर मैं अपनी बाड़ी से आपको पढ़ाता हूँ कंटिन्यू महाराज, समझ रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन मस्तिष्क में बैठने वाली होती हैं, वीडियो स्मृति वाली चीज़ नहीं होती है। देखो भैया हमारे मन में जब संग्रह होता है चीज़ों का तो हम बहुत भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन जब गुरु की बाणी हम सुनते हैं तो उस चीज़ों का संदेह दूर हो जाता है और हमको जो वास्तविक जो हमको मूल ज्ञान है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लाइव क्लास में गुरु की बाणी से पढ़िए। मैं नहीं बोलूँगा आप हमारे पास पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लाइव क्लास में पढ़ो जहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और मान लो कोई प्रश्न का उत्तर मिल गया लेकिन उसकी PDF नहीं मिल रही, कोई मंत्र आपको आता है दूसरे भाई को नहीं आता है, तो वो मंत्र आपके पास भी पहुँच जाए। तो ऐसी चीज़ें आप लोग के पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इंटरव्यू कोई बड़ी भैंस नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सही तरीके से पढ़ लोगे। मैंने पिछली बार ही बताया था आप लोगों के लिए कि जितने भी द्विज बालक हैं, जितने भी ब्राह्मण बालक हैं या अन्य जितनी भी कास्ट हैं जो भर्ती इसको देख रहे हैं RD JCO को, सही तरीका यही है पढ़ने का
कि आप भैया किसी कमरे में बैठ जाओ, थोड़ा सा आचमन कर लो, और आचमन करने के बाद अपना आसन लगाओ महाराज, वहाँ पर आपको पढ़ना है। जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है तुरंत अपना आसन उठाइए, उसके पहले हाथ धो लीजिए, प्रक्षापन कर लीजिए, इसके बाद फिर हमको वहाँ से उठना है, और लेकिन आसन जरूर उठा देना है। ठीक है प्रभु। तो कुछ नियम होते हैं पढ़ने के, मैंने ये भी तरीका बताया था। तो साक्षात्कार कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान अपना केंद्रित करना है उन विषयों पर जो वास्तव में वहाँ पर पूछे जाते हैं, और उन सिलेबस पर जो आपके पास नहीं है लेकिन वो पूछे जाते हैं। बस इतना सा आपने काम कर लिया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और बुंदेलखंड की डीवीसी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर निष्काम भाव से हम आपको सही मार्गदर्शन करते हैं कि आप कोई गलती ना करो। हम आपको अपने पास में रख के अपने हिसाब से तैयारी कराना चाहते हैं। जब आप छुट्टर होते हो, फ्री होते हो, तो फिर आप महाराज मन, फिर आपके इंद्रियाँ आपकी काबू में नहीं रहती, पता नहीं कहाँ मन भटकता है, और मन फिर पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाता। इसलिए हम आपको अपन से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है प्रभु। तो ये था साक्षात्कार का सही नियम जो मैं बता रहा हूँ। तो जो भी भाई सही तैयारी करना चाहता है वो समझ लेना कैसे क्या करना है। पिछली बार बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे संवैधानिक रूप से, जैसे लोकतंत्र क्या है, समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। इस पर मैं अगला एक वीडियो लाने वाला हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनुच्छेद भी मैंने बताए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।